नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार लगातार विपक्षी एकता बनाने के लिए प्रयासरत हैं और इसी तर्ज पे 23 तारीख को पटना में विपक्ष की बैठक भी होने वाली है। लेकिन विपक्ष की बैठक से पहले ही नीतीश कुमार को झटका लग गया। नीतीश कुमार के ही साथी जीतन राम मांझी नीतीश कुमार को चकमा दे दिए हैं। आप सबको बता दूं कि जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद से ही बिहार के सियासी गलियारे में कई बातों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर क्या कारण है जो जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से अलग हो रहे हैं। कई कारण निकलकर सामने आए। जिस तरीके से जीतन राम मांझी कई बार इस बात का भी जिक्र कर चुके थे कि भैया हमारे पास 2 विभाग था लेकिन नीतीश कुमार ले लिए। अब जो बात इस समय आ रही है वो बात ये थी कि पार्टी के विलय की बात कही जा रही थी और ललन सिंह ने इस पे साफ साफ कह भी दिया है कि हाँ भैया, क्या गलत था इसमें, छोटी छोटी कई दुकान हो, इससे बढ़िया कि एक बड़ी दुकान हो। लेकिन जीतन राम मांझी को यह रास नहीं आया और वो अलग हो गए। अपने पर्चे में उन्होंने लिखा कि अब हम आगे साथ चलने में असमर्थ हैं। अब जीतन राम मांझी अपने बेटे के इस्तीफे के बाद पहली प्रतिक्रिया दिए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए आप। अब हमने कहा था कि 5 एकड़ जमीन रखने वाले किसानों को बिजली हम माफ कर देंगे, इन्होंने आज तक नहीं किया। तो किसान लोग हमसे कहता है कि तो क्यों नीतीश कुमार के साथ आप लगे हुए हैं। तो हम लोग इतना दिन उनको देखा परखा कि भाई क्या करते हैं। तो इसी प्रकार से शेड्यूल कास्ट का भी मामला है, कहने में समय लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है कि जिन बातों को हम इम्प्लीमेंट करना चाहते थे जिससे बिहार का भविष्य बदल जाता, उन बातों को कहते रहे और इन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। अंतिम बात ये कहना चाहते हैं कि आज बालू नीति और शराब नीति के चलते बिहार के फाइनेंस को एकदम इन्होंने चौपट कर दिया और हमारे गरीब तबके के लोग इसमें ज्यादा इम्प्लीकेटेड हो रहे हैं। बार बार अखबारों में भी बोल देते थे, हम असेंबली में भी बोले हैं, लेकिन इन पर कोई ध्यान नहीं। तो लोग यही कहता था कि तो काहे टिके हुए हैं, छोड़िए ना उनको, ये जनता की आवाज थी। इसलिए हम लोगों ने लास्ट में निर्णय लिया कि अब इनको छोड़ना ही पड़ेगा और छोड़ करके इनको बाहर से हम लोग धक्का देंगे ताकि इन सब बातों का इम्प्लीमेंटेशन। आपने सर बहुत बड़ा फैसला ले लिया है, कहा जा रहा है कि अब बिहार की राजनीति में एक नया बदलाव आएगा। क्या लगता है आपको, अब क्या होगा, आप आगे किसके साथ देखिए, हमारे पार्टी में जमहूरियत है, जनतंत्र है, हम अपने कुछ नहीं कहेंगे। ये जो हम निर्णय लिया, आप जानते हैं, हम राजगीर में नेशनल काउंसिल की बैठक बुलाया, वहां निर्णय हुआ। उसके बाद हम सारे विधायक मिल करके नीतीश कुमार को कहा ऐसी ऐसी बात है, आप इसको जरा देखिए, नहीं तो फिर हम लोगों के सामने दिक्कत होगी। उन्होंने नहीं माना और कह दिया सीधे कि भाई आप पार्टी में आ जाओ और नहीं तो बाहर चले जाओ। तो फिर हम कोर कमेटी की बैठक बुलाया। कोर कमेटी की बैठक में सारे लोगों ने कहा कि नहीं, एकदम हम लोगों को बाहर जाना ही उचित है। तब फिर हम लोगों ने ये निर्णय लिया। तो आज जो बात आगे की है, 18 तारीख को अपने कार्यकारिणी की बैठक बुलाया है। 18 तारीख को कार्यकारिणी की बैठक में जो निर्णय होगा उसके बाद बताएंगे कि क्या करना है। ललन सिंह और तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों ने प्रॉपर इज्जत दिया था मांझी जी को, उनके बेटे को भी इज्जत दिया था, मंत्री बनाया था, लेकिन फिर भी इस तरीके देखिए, से ले लिया। चाहे ललन बाबू हों, चाहे तेजस्वी बाबू हों, चाहे नीतीश बाबू हैं, चाहे कोई हैं, व्यक्तिगत हमको किसी से कोई ये दुराग्रह नहीं है। हम सबका सम्मान करते हैं। अब सब लोगों ने व्यक्तिगत भी हमको सम्मान दिया है, मैं मानता हूं, लेकिन जहां जनहित की बात है तो सम्मान और जनहित में दोनों में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जनहित की बात अगर होती, हमको सम्मान न भी देते तो कोई चिंता नहीं थी, लेकिन जनहित की बात नहीं हुई हमारे लोगों की, गरीबों की, और हमको सम्मान दे करके ही अगर रहेंगे। सम्मान तो दिए, मंत्री भी बनाए, हमको मुख्यमंत्री भी बनाए। आज भी हमारा बेटा मंत्री था और भी हो सकता था कि मंत्री विभाग मिल जाता। अपने हम रहते तो एंजॉय करते, लेकिन हमने समझा कि अब मात्र 2 बरस 1.5 बरस बच गया है। हम 2025 में जनता को, हम अपने वोटरों को क्या
बात करेंगे। देखते हैं मगध में और मुंगेर में जब हम घूमने लगे तो हजारों हजार की संख्या में हमको लोग फॉलो करता था। 10-10 किलोमीटर हमारे संतोष के पीछे लोग जाता था, आता था। तो उन लोगों की एक आशा है, उनके आशा पर एक तरह से कुठाराघात हो रहा था जो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग ने ऐसा निर्णय लिया। सदा जो मंत्री बनने जा रहे हैं तो सुना आपने जीतन राम मांझी का क्या कुछ कहना है यहाँ पे। तो वो जनहित के मुद्दों का हवाला दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने किसानों से वादा किया था कि जिनके पास 5 एकड़ तक की भूमि है उनका बिजली बिल माफ किया जाएगा। हम सरकार से मांग करते रहे लेकिन सरकार नहीं करी। अब हम क्या जवाब देते? वही किसान, वही लोग हमसे पूछते थे कि जब आपका सुना ही नहीं जा रहा है तो आप क्यों हैं साथ में? हम क्या जवाब देते? अगर सरकार जनहित का काम करती, हमको सम्मान नहीं देती, तो भी हमको साथ में चलने में कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखिए, अब अलग हो रहा है तो भाई कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ का मतलब यह है कि किसानों का मुद्दा हो या जनहित का मुद्दा हो। लेकिन जीतन राम मांझी पहले से इस प्लान के तहत काम कर रहे थे। जब अमित शाह से मुलाकात किए थे उसके बाद से सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार को झटका दे देंगे। नीतीश कुमार के लिए जीतन राम मांझी ने कसम भी खाई कि किसी भी कीमत पे हम नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ेंगे। उसके ठीक 1 से 2 महीने बाद ही उन्होंने ये भी बोल दिया कि राजनीति में कोई कसम नहीं होता है। आखिर बात वही हुआ भी। तेजस्वी यादव भी इस पे प्रतिक्रिया दिए। तेजस्वी यादव तो ये भी कहे कि नीतीश कुमार उनके लिए बहुत कुछ दिए, उनको बड़ा सम्मान दिए, उनको मुख्यमंत्री बनाए, उनके बेटे को जो है मिनिस्टर बनाए। लेकिन अब क्या करिएगा, वो नहीं साथ चलना चाहते हैं तो नहीं चलेंगे। अब विपक्ष की एक तरफ जो है एकजुटता हो रही है, बैठक हो रही है, उसमें मांझी को न्योता भी नहीं दिया गया था। अब मांझी अलग भी हो गए। अब यह देखना होगा कि बीजेपी इन लोगों को कैसे भुना पाती है, किस तरीके से लोकसभा चुनाव में ये छोटे छोटे जो दल हैं वो महागठबंधन यानी कि पूरा विपक्ष जो एकजुट हो रहा है उनको किस तरीके से नुकसान पहुंचा पाएगा। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम खबर को देखने के लिए आप सब जुड़े रहें इन खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।